2024 సంవత్సరం డిసెంబర్ నెల 15వ తేదీ మాణిక్య నగర్ నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం శ్రీ మాణిక్య ప్రభువు జయంతి వేడుకలు మాణిక్య నగర్లో జరుగుతూ ఉన్నాయి. స్వామివారికి సాయంత్రం 7 గంటల సమయం విశేష పూజ అభిషేకాలు జరుగుతున్నాయి. उनकी वेशभूषा, उनका आसन, उनके दरबार का राज वैभव किसी राजा से कम नहीं है। तथापि प्रभु का यह राज वैभव उनकी आध्यात्मिक सत्ता का द्योतक है। यह वैभव उनके व्यक्तिगत ऐश्वर्य का प्रतीक नहीं है। यशवंतराव अरब नामक एक व्यक्ति निजाम सरकार में उच्च पदस्थ अफसर थे। वे बड़े मुत्सद्दी थे। निजाम के मन में यह इच्छा थी कि प्रभु हैदराबाद में और उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। प्रभु को बुला लाने के लिए यशवंतराव से अधिक योग्य व्यक्ति दूसरा नहीं था। इसीलिए यशवंतराव को 60,000 रुपयों की जागीर की सनद, बहुमूल्य वस्त्राभूषण, स्वर्ण रत्नादि, हाथी, घोड़े, पालकियां और सवार देकर प्रभु की सेवा में भेज दिया। माणिक नगर आकर यशवंतराव ने प्रभु को साष्टांग नमस्कार किया और अपने आगमन का उद्देश्य कह सुनाया। प्रत्युत्तर में प्रभु ने कहा, हम फकीर गोसाई हैं, हमें इस जागीर की क्या आवश्यकता है। हम जिधर रुख करें उधर हमारी ही जागीर है। संपूर्ण विश्व में हमारा ही साम्राज्य है। मेरे मालिक ने तुम्हारे मालिक को जितना दिया है उससे अधिक की यदि उसे अपेक्षा है तो उससे कहो कि वह खुद हमारे पास आए। उसे जो चाहिए वह यहीं मिलेगा और मैं जहां हूं वहीं रहने में तुम्हारे मालिक के राज्य का भला है। प्रभु की कृपा से निजाम को पुत्र हुआ। प्रभु की आज्ञा से उस बालक का नाम महबूब रखा गया और वही आगे चलकर निजाम महबूब अली पाशा के नाम से विख्यात हुआ। प्रभु राजाओं को राजा बनाने वाले हैं, इसीलिए उन्हें राजाधिराज कहा जाता है। एक बार निजाम उस्मान अली खान ने श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज को अपने महल में निमंत्रित किया। राजा अथवा रंक बाहसी समदोनी, इस ब्रीद को सार्थ करते हुए महाराज श्री ने निजाम का निमंत्रण स्वीकार किया। प्रधानमंत्री महाराजा किशन प्रसाद बहादुर, सदर कोतवाल वेंकट रामा रेड्डी आदि को साथ लेकर महाराज श्री किंग कोठी में पधारे। परंपरा के अनुसार कोई भी गाड़ी में बैठकर महल में प्रविष्ट नहीं हो सकता था। तथापि निजाम की विशेष आज्ञा से महाराज श्री की मोटर गाड़ी को नजरीबाग महल की सीढ़ियों तक ले जाया गया। स्वयं निजाम ने आकर मोटर गाड़ी का दरवाजा खोला और हाथ पकड़कर महाराज श्री का अभिवादन किया। हाथ मिलाते समय निजाम ने श्री जी के दाहिने हाथ का सोने का कड़ा देखा। कुतूहलवश उसने श्री जी से कहा, हजरत, गुस्ताखी माफ हो, आप फकीर हैं, दरवेश हैं, अल्लाह वाले हैं, आपका इस सोने के कड़े से क्या लेना देना। श्री जी हंस पड़े और बोले, आपने बजा फरमाया। मैं एक फकीर हूं, दरवेश हूं, लेकिन यह मत भूलिए कि मैं फकीरों का बादशाह भी हूं और यह सब उसी के लवाजमात है। श्री जी के इस उत्तर को सुनकर निजाम उस्मान अली खान हतप्रभ हो गया। मूढ़ लोगों को केवल महाराज श्री की जरी की टोपी मात्र दिखाई देती है। उस टोपी पहनने वाले सिर में सतत चलता हुआ ब्रह्मचिंतन दिखाई नहीं देता। वह जरी की टोपी महाराज श्री के सिर का आभूषण नहीं है, अपितु उस सिर में चलने वाले
परब्रह्म चिंतन का गौरव है। प्रभु इस समस्त राजवैभव को भोगते हुए भी कमल पत्र के समान अलिप्त ही रहते हैं। गीता में भगवान भी कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कमल का पत्ता कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ से सर्वथा अलिप्त रहता है। उसी प्रकार प्रभु की इस समस्त राजवैभव का भोग लेते हुए भी इससे सर्वथा अलिप्त हैं। प्रभु मंदिर के गर्भगृह में महान्यास की विधि संपन्न